आइए आपको बिहार के कुछ बच्चों से मिलवाते हैं, जीनियस बच्चों से, प्रतिभावान बच्चों से, वैसे बच्चों से जो इतना पढ़ते हैं कि बिहार के बोर्ड ऑफिस से उन्हें कॉल आ जाता है कि आइए, आपका नाम बिहार के टॉपरों में है, बिहार के प्रतिभावान लड़कों में आप टॉपर की लिस्ट में से हैं। इन बच्चों को यहाँ बुलाया जाता है और यहाँ पर इनका जो इंटरव्यू होता है या फिर जो भी वेरिफिकेशन होता है वो सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे कुछ बच्चे वहाँ से निकल रहे हैं, दिखाइए सरफराज जरा सा कि बोर्ड ऑफिस से अपना इंटरव्यू देकर निकल रहे हैं। जो इनका रिजल्ट आने वाला है इसी महीने की आखिरी तारीख तक रिजल्ट हो बिहार बोर्ड के आने की संभावना है। वैसे बच्चों में से जो बच्चे यहाँ पर आए, आज ढेरों बच्चे लगभग सैकड़ों की तादाद में, उनमें से कुछ बच्चों से हम मिलकर जानना चाहते हैं कि आखिर जो अंदर गए ये लोग, इन लोगों को जो बुलाया गया इसके पीछे की वजह या फिर इनकी तैयारी, सारी चीज़ें बच्चों से मिलकर। एक बच्चा हमारे साथ खड़ा है, समद नाम है आपका, समद नाम है। जी, जी। कहाँ आए हैं आप? हम बीएसवी पटना बोर्ड ऑफिस आए हुए हैं। कौन बुलाया आपको? हमारे पटना बीएसवी पटना बोर्ड के सदस्य बुलाए हैं। किस लिए बुलाया गया? यहाँ टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए हैं। गए आप? जी। क्या हुआ अंदर में? अंदर में वेरिफिकेशन हुआ, हम्म, कुछ मतलब अब जो क्वेश्चंस पूछे गए, हाँ, मतलब अपनी संतुष्टि के लिए कि टॉपर सच में है या फिर चीटिंग करके इतना नंबर लाया है। वो अपने संतुष्टि के लिए बुलाया गया आप लोगों कि आप ही एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम में आप ही बैठे हैं, को? जो इतना नंबर लाए हैं। इन लोगों के साथ जो है एक प्रक्रिया अपनाई गई कि इनको चेक किया गया, इनके राइटिंग्स मिलाए गए, इनके जो भी हैं वाइवा होते हैं, जो मौखिक तरीके से इनसे क्वेश्चन किया गया, वो सारी चीज़ें कन्फर्मेशन के लिए कि आप ही हैं बिहार में टॉपर। जानते हैं ऐसी चीज़ें क्यों करनी पड़ती हैं? आपको थोड़ा सा पहले अतीत में लेके जाना चाहूँगा। एक लड़की वायरल हुई थी बिहार की, रूबी कुमारी, वो इंटरमीडिएट की टॉपर थी। उनसे जब टॉपर होने के बाद सवाल पूछा गया, उनका वाइवा लिया गया, उनका इंटरव्यू लिया गया, तो उनके जवाब देने के अंदाज से ये लोग सकते में पड़ गए। उनके जवाब देने के अंदाज से लोगों को लगने लगा कि ये कैसे टॉपर हो सकती है। तब से बिहार बोर्ड ने एक नई प्रक्रिया अपनाई है कि जो भी टॉपर्स होते हैं और उनको यहाँ पर बुलाया जाता है, उनको एक रिजल्ट के पहले ही उनसे बातचीत की जाती है, उनके बारे में जाना जाता है। अच्छा, इतना मतलब कि कितनी मेहनत करते हैं टॉपर्स बनने के लिए? चलिए, आप टॉपर बने या ना बने अलग बात है, टॉपर की लिस्ट में तो आपका नाम आ चुका है। जी, जी, जी। कैसा लग रहा है? सबसे पहले ये बता दीजिए, शेयर कीजिए, कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मेहनत का फल दिख रहा है मुझे। हम्म, पूरा साल मेहनत करना और उसका रिज़ल्ट आ जाता है। आप एक सपने को देखते हैं और उसे जब वो पूरा होने वाला होता है तो कितनी मेहनत अंदर से करते, खुशी। कितनी मेहनत करते थे आप लोग? मेहनत तो मैं नॉर्मल नहीं, बहुत ज़्यादा नॉर्मल से हटकर करना पड़ता है। अगर टॉपर की लिस्ट में आना है तो आपको नॉर्मल से हटकर मेहनत करना पड़ेगा। कहाँ से हैं आप? बिहार के किस जिले से? बिहार के मैं बांका जिले से। बांका ज़िले से हूँ। बिहार का एक जिला है छोटा सा बांका। बांका जिला के ये छात्र हैं, सगुनिया इनके स्कूल का नाम है। बताया बैक कैमरा, मैंने जब इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि वहाँ से मैं पढ़ाई करता था और वहाँ से मैं पढ़कर आज आया, और कहीं ना कहीं खुशी हो रही होगी, जी, जी, बिल्कुल बहुत खुशी हो रही है ना? जी। किसका क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? क्रेडिट तो मैं अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगा सबसे ज़्यादा, फिर अपने शिक्षकगण को देना चाहूँगा और हमारे मामा जो कि बहुत सपोर्ट किए हमें हम्म, पढ़ाई करने आपके में। साथ कौन आए हैं? हमारे साथ हमारे साथ तो अभी हमारे मामा और शिक्षकगण आए हुए हैं। शिक्षक आप क्या आए हुए हैं? जी, जी। कौन है शिक्षक? हमारे शिक्षक एजाज सर है। जी हाँ, मैं इस बच्चे के जो टीचर हैं, इस बच्चे के जो शिक्षक हैं, इस बच्चे को बनाने में, इस बच्चे को बेहतर पढ़ाने में, बेहतर एजुकेशन देने में आप लोगों की कहीं ना कहीं हाथ है ना सर? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये बच्चे जो हैं, छोटे छोटे ये बच्चे, इतना कितना पढ़ाना पड़ता है इन लोगों को ये टॉपर्स बनाने के लिए? जी, माइक छोड़ दीजिए। हाँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक एजुकेशन लेवल को बेहतर करने के लिए जो है ना, एक बच्चों को सबसे पहले उनका रिज़ल्ट जो आता है तो उसके रिज़ल्ट में जो ना एक बच्चों का कंट्रीब्यूशन तो रहता ही है, साथ में एक शिक्षक का भी जो ना कंट्रीब्यूशन रहता है। और शिक्षक को जो ना काफ़ी ज़्यादा लगन के साथ जो ना बच्चों के साथ मिल करके मतलब जो ना मेहनत करना पड़ता है। और जो बच्चे टॉपर्स होने वाले होते हैं उनके पास एक विशेष प्रकार की जो ना एलिजिबिलिटी होती है, उनके पास जो है ना एक विशेष प्रकार का जो ना मतलब एबिलिटी होता है और वो एबिलिटी को जो है ना निखारने का काम करते हैं। एक शिक्षक अपने बच्चों को बनाने में जैसे समझिए कि एक गीली मिट्टी जो होता है, क्लाय जिनको हम लोग कहते हैं, उस क्लाय के ही आकार का होता है और उनको एक बेहतर आकार देने के लिए कहीं ना कहीं एक शिक्षक का ही योगदान होता है। और इस चीज़ को मैं कर गुजरा हूँ। और गर्व हो रहा होगा कहीं ना कहीं आपको कि आपके बच्चे बिहार की टॉपर लिस्ट में जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात पर बहुत ज़्यादा मुझे गर्व हो रहा है कि जो ना हमारे एक टूटे फूटे झोपड़ी से जो ना वो एक छोटा सा बच्चा जो जिनका नाम अब्दुल समद है, जो बांका डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, हाँ। और उन्होंने जो ना आज मेरा और मेरे साथ हमारे कई साथीगण हैं उनका, और इन्होंने अपने परिवार का भी जो अपने ना, स्कूल का, अपने स्कूल्स शिक्षकों का, का। अपने कोचिंग का नाम रोशन किया है, वो भी एज ए पूरे स्टेट, मतलब पूरे स्टेट में।
बिल्कुल, खुशी की बात होती है इनके परिवार के लिए, इनके टीचर के लिए जो इनको ट्यूशन देते हैं, जो इनको पढ़ाते हैं और कहीं न कहीं ये खुशी होनी भी चाहिए क्योंकि टॉपर की लिस्ट में आना ये एक बहुत बड़ी बात है। रिज़ल्ट क्या कुछ होता है इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे पटना के, देख लीजिए विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड के गेट पर से कि यहाँ पर खड़े होकर जो टॉपर्स आ रहे हैं, इन्होंने जो मेहनतें की हैं, आज ये इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन है, उनकी क्या प्रतिक्रियाएँ हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि इनकी कितनी मेहनत होती है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो समद के मामा बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हमारे साथ जो हमेशा कैमरे पे होते थे शेख सरफराज, इनके ही भांजे हैं समद, जो कि आज बिहार की टॉपरों की लिस्ट में हैं। कैसा लग रहा है ये जानते हैं सरफराज? सबसे पहले सरफराज, आज आपके भांजे ने कहीं न कहीं आपको गौरवान्वित किया है कि ये बिहार बोर्ड तक अगर आज ऑफिस में आप आए हैं तो इनकी वजह से आए हैं। कैसा लग रहा है ये टॉपर की लिस्ट में? जी, बहुत ही खुशी हुई जब मैंने ये पहली बार सुना कि बोर्ड ऑफिस से फ़ोन आया है, तो एक तरह से समझिए कि आंसू निकल गया, वो भी खुशी के आंसू। और मैं ये देख रहा था कि शुरू से ही, बचपन से ही ये पढ़ने में बहुत ही तेज़ तर्रार थे, इनके अंदर पढ़ने की एक ललक थी। और इसी का नतीजा है कि आज हमारा जो भांजा मोहम्मद समद है, ये इनको बोर्ड ऑफिस से फ़ोन आया और टॉपर के लिस्ट में इनका नाम आया। बिल्कुल, ये इनके मामा हैं जो कि टॉपर की लिस्ट में। समद, एक चीज़ आखिरी सवाल आपसे, आ जाइए इधर ज़रा-सा। ये बता दीजिए वैसे लड़कों को जो टॉपर बनना चाहते हैं, तो टॉपर बनने के लिए क्या कुछ करना होता है? एक शब्द में कहना चाहो तो मेहनत, वो भी कंसिस्टेंसी। हुँ, आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा शुरू से। ये नहीं कि 2 महीने में हम टॉपर बन सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। है ना? कभी पॉसिबल नहीं है। आपको अगर टॉपर के लिस्ट में आना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी कंसिस्टेंसी शुरू से लेकर हर रोज़ पढ़ना पड़ेगा, हर रोज़ हर सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अपने टॉपर्स की लिस्ट में आ पाएंगे। बिहार बिल्कुल, ये टॉपर टॉपर के लिस्ट के लड़के हैं और जो आने वाले एग्ज़ाम में जो बच्चे बैठने वाले, एक मिनट भैया बुलाइएगा ज़रा-सा। आइए ज़रा-सा आइए। एक और बच्चे हैं जो टॉपर की लिस्ट में हैं, अभी-अभी इंटरव्यू देकर ये भी बाहर आ रहे हैं। इनकी भी राय जानते हैं कि टॉपर बनने के लिए क्या कुछ करना होता है, यहाँ तक पहुँचने के लिए, या फिर बिहार बोर्ड का कॉल आपके फ़ोन पे आए, इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना पढ़ना पड़ता है? सबसे पहले आपका नाम? मणिकांत कुमार, कहाँ से हैं आप? आमदीपुर, हरपुर, सैदाबाद, डिस्ट्रिक्ट का नाम? समस्तीपुर। समस्तीपुर से ये हैं। मणिकांत कुमार हैं। यहाँ क्यों आए आप? यहाँ आए, कॉल आया हुआ हाँ था? कॉल आया था वेरिफिकेशन के लिए, तो मतलब यहाँ आप टॉपर की लिस्ट में जी हैं। टॉपर की लिस्ट में टॉपर की लिस्ट में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी होती है? सभी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी से करनी पड़ती है और खासकर सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी। हाँ जी, कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी ही हाँ, आपको self study, जी, sir। टॉपर बनाता है। जी सेल्फ स्टडी, क्योंकि सर पढ़ाएंगे ही सिर्फ, और कवर तो बच्चा को करना है। बच्चा को करना हाँ, है। जी, और पढ़ाई समझ करके और सेल्फ स्टडी से करना है। अब अपनी ये अभी तक तो चलिए रिजल्ट अभी बाहर नहीं आया है, लिस्ट में है, कहीं ना कहीं खुशी हो रही होगी। हाँ खुशी तो हो रही है रिजल्ट आने में 2-3-4 दिन और जो भी वक्त लग सकता है। जी। क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? हम अपने दोस्तों और भैया और अंकल जी को। अंकल जी को। उन लोगों ने काफी मेहनत की आपकी जी education हम के लोगों पीछे। को बहुत ही आपको मोटिवेट मोटिवेट किए। पढ़ने के प्रति, जी है ना? कोई है आपके साथ जो गार्जियन आए हुए हैं? आइए सर जरा सा आपसे भी, ये इनके अंकल हैं, मणिकांत के अंकल हैं, इनसे थोड़ा सा जानते हैं। आपका भतीजा आज, आपकी चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही है कि अपने भतीजे की वजह से आप आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सही बात है ये? कितना खुशी हो रही है भतीजा टॉपर की लिस्ट में है? जी बहुत खुशी हो रहा है, ऐसा खुशी आज तक कभी नहीं हुआ था, उतना खुशी हो रहा है। और ये खुशी की वजह बने आपके भतीजे खुशी के वजह मणिकांत है मणिकांत और है। ये बहुत मेहनत किया है, इसी के अपना मेहनत पर, और जो इनका शिक्षक हैं विद्यालय में है या कोचिंग में जो तैयारी किया है, उनका भी श्रेय जाता है, और सबसे ज़्यादा श्रेय मणिकांत को जाता है जो इतना बड़ा मेहनत किया और इस मुकाम पर आए हैं। हम कामना करते हैं जे फिर आगे भी इंटर में और भविष्य में सबसे टॉपर रहे और कुछ अपना समाज के लिए, अपना लिए और देश के लिए भी कुछ सेवा ऐसा करे जिसका नाम हो और पूरा समाज का और गांव का और जिला और बिहार का ऐसा नाम हो, ऐसा हम कामना करते हैं। बिल्कुल। एक इनके सर भी हैं, इनके जो इनके पीछे दिन रात मेहनत करते हैं। सर आपका नाम जानना चाहें? मेरा नाम शुभम कुमार है। आपकी धड़कनें बता रही हैं कि आप इस पर गर्व कर रहे हैं। कितनी खुशी है, आपका बहुत बच्चा खुशी टॉप है, कर रहा बहुत खुशी है है ना? जी सर। कितनी मेहनत की थी आपने? बहुत मेहनत किए थे इसके पीछे और इतना विश्वास था कि इस बार टॉप 10 में आ मतलब जाए। पहले से एक्सपेक्टेशन थी इनकी मेहनत और काबिलियत को देख के कि ये बच्चा टॉप करेगा। जी कहाँ से आप भी?
समस्तीपुर से। आपका नाम? शुभम कुमार। शुभम सर के पास पढ़े हुए मणिकांत कुमार जो कि समस्तीपुर से हैं और इनकी कोचिंग में पढ़कर भी ये लोग टॉप कर रहे हैं और इनके परिवार से मैंने आपको मिलवाया, इनके अंकल से मिलवाया, इनसे बात करवाई और कहीं ना कहीं ये खुशी का लम्हा, खुशी का पल, खुशी का क्षण इसलिए कि टॉपरों की ये लिस्ट में है और बेहतर रिजल्ट कर रहे हैं। इनके परिवार के कुछ और सदस्य भाई भी हैं क्या? आइए आइए आइए, भाई की वजह से आप भी बहुत खुश लग रहे हैं ना? सब बहुत खुश है, मतलब इतना अच्छा अच्छा, रिजल्ट आया इतना जी। अच्छा रिजल्ट आया। अभी रिजल्ट के लिए इंतजार करना होगा जी, लेकिन लिस्ट में है। जी। समाज में फिर इसके वजह से और चुनौतियाँ बढ़ेगी और अच्छे से बच्चे पढ़ेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ना है, बढ़ना है, आगे बढ़ना है और अपना नाम रोशन करना है। हर एक बच्चे अपने मन में यही सोच लेकर आए हैं और यही सोच उनकी कामयाब होगी। सीधे देख रहे थे आप तस्वीरें बिहार बोर्ड के बाहर, गेट के बाहर से, जहाँ पर बच्चे निकल रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।